रानी हुई। और ये भी शेर सुनेगा, हाथ से भी ज्यादा वहीं पर हुए, हाथ से भी ज्यादा वहीं पर हुए। हमारे तमाम अधिकारी महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, ये शेर मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। हाथ से भी ज्यादा वहीं पर हुए, हाथ से भी ज्यादा वहीं पर हुए, हद से ज्यादा जहाँ सावधानी हुई, हद से ज्यादा जहाँ सावधानी हुई, दिल पे जब आपकी हुक्मरानी हुई, हुक्मरानी हुई। और ये भी शेर सुनेगा, उनसे मिलते ही जैसे बाहर आ गई, उनसे मिलते ही जैसे बाहर आ गई, मेरी सादा चुनर धानी धानी हुई, मेरी सादा चुनर धानी धानी हुई, दिल पे जब आपकी हुक्मरानी हुई। और गजल का आखिरी शेर आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। उसने कुछ ऐसी नजरों से देखा मुझे, उसने कुछ ऐसी नजरों से देखा मुझे, उसने कुछ ऐसी नजरों से देखा मुझे, मैं भरी बाज़्म में, मैं भरी बाज़्म में पानी पानी हुई, मैं भरी बाज़्म में पानी पानी हुई, दिल पे जब आपकी हुक्मरानी। बहुत अच्छे संज्ञा साहिबा वो कर रही थी और बिल्कुल माहौल ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग उनकी आवाज़ के जादू में खो गए हों। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि मुशायरे और कवि सम्मेलन की एक तहज़ीब है कि आप या तो वाह वाह कीजिए या ताली बजाइए, ताकि हौसला अफजाई होती रहे, दिल बढ़ता रहे पढ़ने वाले का, वो ये न समझे कि वो कब्रिस्तान में कलाम सुना रहा है, जिंदा लोगों में वो कलाम सुना रहा है। और अब आइए, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है। इंसान कोई ज़बान समझे या ना समझे, मगर कविता और शायरी की ज़बान समझता है, इसलिए कि वो डायरेक्ट दिल पर असर करती है। वो भाषा अजीब व गरीब होती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। कविता में गम भी है, आंसू भी है, खुशी भी है, मुस्कुराहट भी है, ये सब कुछ मिल के शायरी होती है, लेकिन उसमें ज़िंदगी गुफ्तगू करती हुई दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है। आइए आप अपने दोस्त से फिर मुलाकात कीजिए। समी बहु आरवी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ, सामईन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। समी साहब बहु आरवी, आइए। मोहतरम हज़रात, आज की ये शाम कौमी एकता के नाम की तस्वीर ना देंगे, जन्नत की तस्वीर ना देंगे, जन्नत की तस्वीर, जन्नत की तस्वीर ना देंगे, जन्नत की तस्वीर, जन्नत की तस्वीर न देंगे, भारत की जागीर न देंगे, जान बाला से
बाला से अरे जाए अपने दुश्मन को कश्मीर देंगे, जन्नत की तस्वीर न देंगे, भारत की जागीर न देंगे, जान बाला से जान बाला से अरे जाए अपनी दुश्मन को कश्मीर न देंगे, जन्नत की तस्वीर। और मुझे दोस्तों हुक्म हुआ है, एक नज़्म हिंदुस्तान की कसम हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। बहुत मोहब्बत से समाअत फरमा रहे हैं आप, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। नज़्म हाजिर करता हूँ जनाब। कल शाम दिल खराश अजब वाक़या हुआ, कल शाम दिल खराश अजब वाक़या हुआ, दाखिल जो मेरे गांव में एक डाकिया हुआ, थैले से एक खतूत का बंडल निकाल कर आँखों पर एहतियात से ऐनक संभाल कर जिस जिस के थे खतूत वो देता चला गया, मिलती गई दुआएं जो लेता चला गया, लेकिन उन्हीं खतूत में एक ऐसा खत भी था जो हुस्न इत्तेफाक से इंग्लिश में था लिखा। ये खत था जिसके नाम वो बूढ़ा किसान था, बस्ती की आबरू था, शराफत की जान था। अब बेचारा वो किसान तो इंग्लिश पढ़ा न था, उसको विदेशी हर्फ से पाला पड़ा न था। तहरीर खत की देख के हैरत ज़दा था वो, गुमसुम किसी ख्याल में साकित खड़ा था वो। दो चार पल लिफाफ फकत देखता रहा, क्या जाने क्या लिखा है यही सोचता रहा। आया फिर उसके जहन में ये नागहां ख्याल, शायद लिखा हो बेटे ने बीवी को अपना हाल। ये सोचकर बहू को लिफाफा पढ़ा दिया, अब बेटे का खत है उसने बहू को बता दिया। खत देख के बहू की तबीयत फड़क उठी, साजन की याद आई तो हंसती महक उठी। खुशबू निशा तो कैद की दिल से लिपट गई, चेहरे पर फिर शबाब की सुर्खी सिमट गई। बीवी ने उस लिफाफ से वो खत निकाल कर चुमा हजारों बार उसे देखभाल कर, बोली वो बेखुदी में कि कब आ रहे हो तुम, सच सच बताओ क्यों मुझे तड़पा रहे हो तुम। अब मैं क्या बताऊं तुमसे कि कितना मलाल है, मेरा तो हाल ये है कि जीना मुहाल है। फुरकत की एक सलीब पर लटकी हुई हूँ मैं, कब से तुम्हारी दीद को तरसी हुई हूँ मैं। कागा कभी जो बोले है घर के मुडीर पर, एक गुदगुदी मचलती है सारे शरीर पर। सीटी बजाती गांव में गाड़ी जब आती है, चाहत तुम्हारी मुझको लिए छत पर जाती है। रहती हूँ इंतजार में खोले जो खिड़कियाँ, आकर मजाक करती हैं हम उम्र लड़कियाँ। कमरे में अब फिजा भी मुसलसल घुटन की है, लगता नहीं कि सेज नवेली दुल्हन की है। सुनी है क्यों हिना से हिनाई हथेलियाँ, अक्सर सवाल करती हैं मुझसे सहेलियाँ। बोलो सहेलियों को मैं क्या जवाब दूँ, किस किस को अपने गम का भला मैं हिसाब दूँ। फुरकत के दर्द रंज का तय मरहला करो, अल्लाह और भी न मुझे गमज़दा करो। वादा करो कि जल्द ही तुम लौट आओगे, आकर कहीं भी दूर कभी भी न जाओगे। अब भी न आ सके तो सुनो टूट जाऊंगी, तुमसे नहीं मैं खुद से भी अब रूठ जाऊंगी। अब कारगिल की जंग से तुम लौट आओ ना, तुमको मेरी कसम है बहाना बनाओ ना, तुमको मेरी कसम है बहाना बनाओ ना। एक नई नगरी दुल्हन के ये तस्वुरात समाप्त कीजिए, ये मंजर कशी जारी। अभी तो यूं थी तस्वुरात में वो महवे गुफ्तगू, बैठी हो जैसे अपने ही साजन के रूबरू। अलमुख्तसर ख्यालों में उलझी रही दुल्हन, खारे गमे फराक की बढ़ती रही चुभन। जब आरज़ुए शौक जमा उसकी हो गई, बज़्मे तस्वुरात में वो जाके खो गई। कुछ भी खबर रही न उसे अब करीब की, वो लग रही थी मारी सरापा नसीब की। अलकिस्सा सर्द आहें कभी सिसकियों की धुन,
कमरे में गूंजती ही रही हिचकियों की धुन। फिर दफअतन ये कान में उसके पड़ी सदा, ऐ मंजिले हयात मेरी मेरी दिलरुबा, तू जिंदगी है मेरी, तू है हासिले हयात, रोशन है तेरे दम से मेरे दिल की कायनात। 100 चाहतों से दिल तेरा मुझ पर निसार है, मुझको तेरी वफा पे बहुत एतबार है, लेकिन खुदा के वास्ते शिकवा न कर सनम, रो रो के दर्द कर्ब को रुसवा न कर सनम, शिकवे तेरे वजह है मुझे है ये एतराफ, हालात कारगिल के मगर हैं मेरे खिलाफ। चंदन गुलाब ऊद न खुशबू समन की है, और खुशबू तो इस दयार में गौरव कफन की है। ऐ काश मेरी फतह की कोई दुआ करे, जो हौसला बढ़ा दे, जो हिम्मत अता करे। अब तुझसे इल्तिजा है मेरी जाने जिंदगी, तू भेज मेरे नाम दुआओं की रोशनी, तू राम और रहीम से करती रहे दुआ। अब बेहतर है रंजो गम का कभी हो न तज़किरा, तू रंजो गम को भूल कर खुश अपना दिल करे। अच्छा नहीं है दिल को कभी मुझ महिल करे, नन्ही सी अपनी जान को आफत में डालकर, क्या मिल गया है तुमको कलेजा निकाल कर। सेहत का अपनी अब तुझे क्या कुछ ख्याल है, हालात जिंदगी से तू कितनी निढाल है। ऐसा नहीं कि भूल गया हूँ तुझे सनम, ऐसा कभी न होगा मेरी जान तेरी कसम। कंदील तेरी याद की रोशन अभी भी है, लिपटा तेरी ही याद से दामन अभी भी है। रुखसत के याद अब भी मुझे वाकयात हैं, वो जाफिजा हसीन मनाजिर के साथ हैं। तू ही मुझे बता कि अब ऐसे में क्या करूं, अपनी वफा खुलूस वो गैरत को पेश दूं। इस वक्त मेरे पाँव में जंजीरे फर्ज है, अहले वतन के नाम बुजुर्गों का कर्ज है। जो कर्ज मुझ पे है वो चुकाने दे दिलरुबा, जो कर्ज मुझ पे है वो चुकाने दे दिलरुबा। तू मेरी सुरखरुई की करती रहे दुआ, अब कारगिल की जंग से मुझको बुला न तू। खाबीदा हसरतों को खुदारा जगा न तू, राहे फरार जंग से बिल्कुल फजूल है। सरहद पे मैं मरूंगा मुझे ये कबूल है, मैं राहे हक में शौक से गर्दन कटाऊंगा। अपने वतन की आन पे तनमन लुटाऊंगा, अपने वतन की आन पे तनमन लुटाऊंगा, अपने वतन की आन पे तनमन लुटाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठने का हुक्म दे रहे हैं, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लीजिए। यहाँ तक पहुँचने के बाद वो फौजी बहुत सीरियस हो जाता है। देखिए अपनी पत्नी से क्या कहता है, मैं कह रहा हूँ खा के कसम अपने देश की, ऋषियों की और फकीरों की, विष्णु महेश की, चिश्ती की सरजमीन की, गौतम के धर्म की, नानक के मीठे बोल की, टीपू के अज़्म की, शामे अवध की, सुबह बनारस की ताब की, जमुना के तट हिमालय की, गंगा के आपकी, बचपन जहाँ पे गुजरा है उस सरजमीन की, जिस गोद में पला उसी माँ की जबीन की, गिरजा की, मंदिरों के कलश और राम की, मस्जिद की गुरुद्वार की और चारों धाम की, बापू की और जौहरो नेहरू की शान की, भारत की आन बान की, कौमी निशान की, शेखर की और सुभाष की, अब्दुल हमीद की, होली दीपावली की, मुहर्रम की, ईद की, हसरत की हसरतों की, जफर के जुनून की, अपने वतन के प्यारे शहीदों के खून की, गालिब की और ज़ौक़ की, मोमिन की, मीर की, इकबाल की, टैगोर की, तुलसी कबीर की, हसरत की हसरतों की, जफर के जुनून की, अपने वतन के प्यारे शहीदों के खून की, हसनैन की, हसन की, अली जुल्फ़िकार की, अदी जिसने जिंदगी उसी परवरदिगार की, रामायण और गीता की, कुरान की शान की, खाकर कसम मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की कि मैं धूल दुश्मनों को न जब तक चकाऊंगा, मैदाने कारज़ार से वापिस न आऊँगा, मैदाने कारज़ार से वापिस न आऊँगा, मैदाने कारज़ार से वापिस न आऊँगा। के साथ आप जैसा सब्र करने वाला मैंने देखा नहीं, इसलिए आपको मुबारकबाद। यकीनन अल्लाह
गा के वंदना से अपनी बात शुरू करता हूं कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। एडवांस ताली मत बजाइए, अभी अन्ना साहिबा आई थी तो पहले ही उन्होंने बजवा लिया। मैं चाहता हूं आप बाद में बजाएं, अच्छा लगेगा। कि कविता